Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Lit Lang with Aruj Fatma. Today our topic is punctuation marks. If we talk about the word origin, punctuation comes from a Latin word punches से निकला है जिसका मतलब होता है point out करना. ठीक है. Punctuation marks are basically the symbols that used to clarify the meaning of a text. It is also used to separate the words, phrases, clauses, and it also indicates pauses. It can be short, it can be long, and we use punctuation marks for clarity, to prevent ambiguity and to organize the text. ठीक है. It's so simple. punctuation marks के बगैर हमारा जो पूरा text है ना वो बेकार है एक किस्म का. If we talk about the types of punctuation marks, here is the list. So get ready to dive into the details of each punctuation mark. Okay? The very first punctuation mark is period. That is also called as full stop. हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि जब भी आपका सेंटेंस एंड हो जाए तो आपने फुल स्टॉप लगाना है. दैट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ पॉज और कंप्लीशन ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स. एक सेंटेंस है, मैंने अपनी बात कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मैंने लगा दिया फुल स्टॉप यानी कि पीरियड मार्क. सेकेंड वन इज़ कोमा. दैट इज़ यूज टू सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट, क्लॉजेज और phrases. It is also used as a brief stop. For example, you can see that in this sentence, I like reading novels, comma, watching movies and eating peaches. It separates the totally different meanings of a tense. That is how we use comma punctuation mark. ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे कॉलन की. कॉलन बेसिकली थर्ड पंक्चुएशन मार्क है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस लिस्ट, एक्सप्लेनेशन, quotations and it also indicates connection. अब मैं बताती हूँ कॉलन हम यूज़ कब कब करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एट दिस. यहाँ मैंने अपनी लिस्ट बताई है फेवरेट फ्रूट्स की और मैंने कॉलन यूज़ किया. इट इज़ बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट थिंग्स ऑफ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन और कोटेशन एवरीथिंग. ओके, कॉलन की समझ आ गई है तो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पंक्चुएशन मार्क की. दैट इज़ सेमी कॉलन. इट इज़ सिमिलर टू कॉलन बट इसके नीचे एक और छोटा सा कोमा आता है. ठीक है. वी यूज़ सेमी कॉलन टू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्गर ब्रेक एंड इट इज़ बेसिकली यूज फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा. आई हैव वॉच मैनी मूवीज़, सेमी कॉलन पुट किया और उसके बाद मैं बता रही हूँ डोंट ब्रीथ इज़ माई फेवरेट मूवी. एक बात को, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मैंने बताया कि दोनों डिफरेंटली मीन देते हैं. आफ्टर दैट वी हैव मोस्ट कॉमनली यूज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क हमें पता है हर क्वेश्चन को एंड करने के बाद हम क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं. इट बेसिकली इंडिकेट्स क्यूरियोसिटी और इंक्वायरी. अब क्वेश्चन मार्क आप सबको पता है कि हम लोग हर क्वेश्चन के एंड पे ये पुट करते हैं. कैसे करते हैं? व्हाट आर यू रीडिंग? क्वेश्चन मार्क आ गया. व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन मार्क आ गया. डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स को डिफरेंट कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया जाता है और क्वेश्चन मार्क उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पंक्चुएशन मार्क है. नहीं, वैसे फुल स्टॉप है क्या. आफ्टर दैट वी हैव कोटेशन मार्क्स. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पीच मार्क्स. ये कहाँ यूज़ होते हैं? ये किसी भी कोटेशन के फ्रंट एंड बैक पे यूज़ होते हैं और ये बताते हैं कि डायरेक्ट स्पोकन स्पीच क्या कही गई है और कोई कोटेड लाइन, कोई कोटेड टेक्स्ट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन सी दैट आई सेड व्हाट आर यू डूइंग टू हर. मेरी वाली बात हाईलाइट करके स्पीच मार्क्स में, कोटेशन मार्क्स में इंडिकेट की गई है, उसको हाईलाइट किया गया है. इस तरह हम लोग इन कोटेशन मार्क्स को यूज़ करते हैं. ठीक है. इसके बाद है हमारे पास अपॉस्ट्रॉफी. बेसिकली ये वाला पंक्चुएशन मार्क हम किसी भी पोजेशन को, किसी भी कॉन्ट्रैक्शन को फॉर्म करने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, द कैट्स टॉय, अलीज़ हाउस, मदर्स लव. अपॉस्ट्रॉफी शो कर रहे हैं, हम उनकी पोजेशन बता रहे हैं. इसके बाद हमारे पास है एलिप्सिस. एलिप्सिस बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू यूज़ सस्पेंस to add pause or when we show hesitation. For example, as you can see, I love reading novels, especially fiction. I add a pause. ठीक है. After this we have punctuation marks of brackets. इसकी 4 टाइप्स हैं और 4 टाइप्स में आती है सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आती है एंगल ब्रैकेट, पैरेंथेसिस एंड देन द ब्रेसेस. स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली किसी कोटेशन, एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं हम. ठीक है. एंगल ब्रैकेट जो होती है वो मैथमेटिशियंस बेसिकली यूज़ करते हैं. अपनी प्रोग्रामिंग और कोडिंग लैंग्वेज में भी इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस में या HTML और सारा कुछ.
पैरेंथेसिस जो होता है वो नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन और एडिशनल इन्फो ऐड करने के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है ब्रेसेस जो मैथमेटिशियंस यूज़ करते हैं, और कोडिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है, बेसिकली मैथ्स में यूज़ करते हैं। ये बात हो गई हमारे पास क्लियर। इसके बाद हमारे पास आती हैं स्लैश की टाइप्स। ये दो हैं, एक बैक है, बैक में यूज़ मोस्टली ये कोडिंग में यूज़ होता है टू शो विंडो टाइप्स, फाइल पाथ्स और सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह, और ये सारी चीज़ें ना कोडिंग की टर्म और लैंग्वेज में यूज़ होता है। उसके बाद आता है फॉरवर्ड स्लैश, जिसको हम यूज़ करते हैं मैथ्स में फ्रैक्शन के लिए, इंग्लिश में यूज़ करते हैं येस और नो ऑल्टरनेटिव्स के लिए, और अगर आप नोट करें तो डेट वगैरह के लिए भी मंथ सेपरेट करते हैं, ईयर सेपरेट करते हैं, तो हम ये सारा कुछ फॉरवर्ड स्लैश के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डैश। इसकी टू टाइप्स है। सबसे फर्स्ट है एम डैश, जो बेसिकली पॉज को शो करता है, किसी भी साइड नोट को सेंटेंस के शो करता है। फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द स्टोर, एम डैश डाली, बड़ा सा पॉज आ गया, और उसके बाद मैं बता रही हूँ दे वर क्लोज्ड, ठीक है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी टर्म है। इसके बाद आता है एन डैश, जिसको हम बेसिकली कनेक्शन और रेंजेस के लिए शो करते हैं, जिस तरह के पेज नंबर 10 से लेकर 20 तक, तो उसके बीच में ये वाली डैश आएगी। फॉर एग्जांपल, आप स्कोर बता रहे हैं 2-1, ठीक है। तो सिंपली दैट डैश इज़ यूज्ड मोर। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा शायद। वेट अ मिनट गाइस, स्टॉप। हम एक्सक्लेमेशन मार्क भूल गए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। हम ये किसी भी एक्साइटमेंट, किसी भी इमोशन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वाओ, दैट्स अमेजिंग, अलास, ओ, मतलब किसी सॉरो, ग्रीफ, किसी भी इमोशन के लिए कोई भी इमोशनल चीज़ हम यूज़ करें अगर अपने सेंटेंस में, तो हम एक्सक्लेमेशन को ऐड करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स। होप सो आपको समझ आई हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।